देखो बच्चों, आज हम नया चैप्टर 13 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। इस चैप्टर में क्या करेंगे आप कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स निकालेंगे डिफरेंट शेप्स का। जो क्या होगी, जो अपनों ने 13 चैप्टर पहले 9th में किया हुआ ना, यानी उसमें अपनों ने सॉलिड शेप्स पढ़ी हुई है। सॉलिड शेप्स समझते हो ना, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, उनको मिला के अपन नया सॉलिड तैयार करेंगे और उस सॉलिड का हमें क्या निकालने को कह सकता है, या तो वॉल्यूम या क्या निकालने को कहेगा, सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन फार्मूलाज तो वही लगेंगे, इसलिए पहले अपने को उन्हीं फार्मूलाज को रिवीजन करनी पड़ेगी। तो देखो, रिवीजन करने के लिए सबसे पहली शेप क्या पढ़ते होते थे आप वहां पे? क्यूबॉइड। क्या पढ़ते थे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? जैसे अपने घर का रूम होता है वो क्यूबॉइड है, अपना डस्टर, अपने घर में बहुत सारी चीजें हैं जो क्यूबॉइडल शेप की है, ठीक है। क्यूबॉइडल शेप में क्या होता है कि एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और ये क्या उसकी हाइट। टोटल इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 4 तो इसकी दीवारें होती है और छत और फर्श होता है, यानी इसके टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 6 तो इसके क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। 12 एजेस बनती हैं। कितनी बनती है? 12 एजेस, 12 एजेस बनती हैं। ये लेंथ है ना 4 है। देखो, एक लेंथ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये वाली है और एक ये वाली है। 4 तो लेंथ है और 4 ही क्या है? ब्रेड्थ है इसकी। 4 ब्रेड्थ है और 4 ही क्या हाइट है? 4 हाइट है। ये इसकी 4 हाइट्स है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 12 एजेस हो जाएंगी। और इसके 8 वर्टेक्स होते हैं। जैसे 4 वर्टेक्स तो ये वाले बन गए और 4 वर्टेक्स ये बन गए, यानी 8 वर्टिसेस होते हैं। इसके कितने होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं। अब देखो, इसमें क्या करता है कि वो ये पूछता है, जो अपना क्यूबॉइड होता है ना, यानी इस क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबॉइड के बारे में आपको बता दिया कि क्यूबॉइड कैसा होता है, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, यानी जिसमें 3D फिगर्स हैं। ये क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी दे रखी है अपने को, है ना। तो हमें इसमें क्या पूछेगा? इसमें ये पूछ सकता है कि या तो इसका क्या निकाल के दिखाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, या फिर अपने को इसका टोटल निकालना पड़ सकता है, या फिर अपने को इसमें वॉल्यूम यूज करना पड़ सकता है। तो उनके फार्मूलाज क्या हैं ये आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं, फिर भी आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का क्या पढ़ते हैं? लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हो, वो भी यही होता है, ठीक है। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, या क्या पढ़ सकते हो इसको? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो अगर ये निकालना पड़े तो हम इसका फार्मूला क्या लगाएंगे? देखो, इसमें क्या होता है? 4 वॉल्स का मतलब इस दीवार का निकालोगे तो इस दीवार में क्या है? L है और ये क्या है? H, यानी रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर फेस होते हैं ना। तो इस दीवार का L और ये क्या आएगा? H। तो इस दीवार का क्या आ जाएगा? LH। सेम इसके सामने वाली दीवार का भी क्या आ जाएगा? LH। इस वाले फेस का क्या आ जाएगा? B और H, यानी BH। इस वाले का भी कितना आ जाएगा? BH। तो हम यहाँ पे 2 LH और 2 BH को जोड़ देंगे। 2 क्यों किए? क्योंकि देखो डबल डबल है, 4 दीवारें है ना, ये भी BH, ये भी BH, ये LH, ये भी LH, तो ये दोनों जोड़ दो। यहाँ से 2 को तो कॉमन निकाल लो और ये जो H है वो पीछे लिख दो, है ना, पीछे लिख दिया। तो इधर क्या बचेगा? L और यहाँ क्या बचेगा? B। तो ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। या फिर इसको क्या बोल सकते हो? लेटरल, या क्या बोल सकते हो? कर्व्ड, ठीक है। एक तो ये आ गया। अगर मुझे यहाँ पे कह दे ये टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है बच्चों कि इसके अंदर हमने छत और फर्श भी जोड़ना है ना। तो देखो, फर्श क्या होता है? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया LB और इसका भी एरिया क्या आएगा? LB। LB को क्या कर दो? ऐड कर दो इसके अंदर। 4 दीवारें तो आप निकाल चुके हो और उसमें क्या प्लस कर दो? 2 LB भी प्लस कर दो, है ना। यानी इसका बन जाएगा 2 LB, 2 LH ये रहा और 2 BH ये रहा, है ना। ये चारों का हो गया। अब इसको याद कैसे करते हो? 2 बाहर निकालो, पहले L की B से गुना कर लो, फिर B की H से गुना कर लो और H की L से गुना कर लो। तो ऐसे ही याद कर सकते हो आप इसको, है ना। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद इसकी क्या करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं।
वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकाला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, यानी ये जो बेस एरिया है, इस बेस एरिया वाले उसने क्या किए, पेपर स्टार्ट कर दिए भरने। जैसे उसने एक पेपर भरा, फिर दूसरा भरा, फिर तीसरा भरा, भरता गया। कितने भर देगा, एच पेपर भर देगा, क्योंकि ये टोटल हाइट कितनी है अपनी, एच है ना। तो आप इसमें कितना ये कितने पेपर्स भर सकते हो, एच भर सकते हो। यानी जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इनटू क्या होती है उसकी हाइट, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यानी जो बेस एरिया क्या आएगा, अपने कितने कागज थे, एलबी ना, एलबी कागज थे, तो उसमें कितनी हाइट है, एच, तो एच कागज और रखे गए, तो यानी टोटल एलबी एच इसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम क्या होता है, एलबी एच होता है उसका, ठीक है। कई बार इसमें ना एक चीज एक्स्ट्रा पूछ लेता है, वो क्या पूछता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछता है। लेंथ ऑफ क्या पूछता है, डायगोनल। या फिर क्या आप बोल सकते हैं इसको बच्चे, लॉन्गेस्ट रोड जो आप इसमें रख सकते हो, है ना। लॉन्गेस्ट रोड कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइडल रूम के अंदर आप सबसे बड़ी रोड क्या रख सकते हो, तो डायगोनल की वैल्यू क्या आती है, इसका फार्मूला क्या आता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखो इसको इस कोने से मिला दिया उसने, यानी अगर आप देखा जाए तो इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे ये अपना रूम था, ठीक है, हमें किस कोने से किस कोने को मिलाना है, इस कोने से इस कोने को मिलाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ ऑफ डायगोनल बनेगा, है ना। यानी मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये कैसे बनेगी, देखो ये वाली इसके जो नीचे वाली धरती है, धरती से भी आप इसको कोने को मिला दो, यानी ये तरीके से देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना। सबको मस्त पता लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये क्या अपना 90 डिग्री का एंगल है ना। तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी अगर मुझे बेस पता लग जाए, ये तो मुझे पता है, ये तो मेरी हाइट है, रूम की क्या ये हाइट है, लेकिन ये बेस नहीं पता। अगर बेस पता लग जाए तो इन दोनों का स्क्वायर करके ये हाइपोटेनस निकल जाता है ना। अब जो बेस है वो ये बताएगा, ये जो रूम का जो नीचे वाला जो ये दिख रहा है ना अपने को, ये वाला, तो ये जो है वो भी एक रेक्टेंगल ही तो है, यहाँ से देखा जाए तो, जिसमें ये ब्रेड्थ है और ये क्या उसकी लेंथ है। तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो इसका जो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी बताओ, ये भी तो एक तरीके से हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर क्या लग जाता है, अंडर रूट, यानी इन दोनों का स्क्वायर आएगा और उस पर क्या आएगा, रूट। तो ये जो लेंथ आई मेरी वो क्या आई, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का रूट आई, ठीक है। और ये वाली हाइट क्या है, एच है। यानी जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो एच का स्क्वायर बनेगा, और जो बेस है वो किसका बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, तो अपना बन जाएगा एल स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला क्या बन गया, एच स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बना। अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना हो तो वो चीज उधर जाके स्क्वायर रूट, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू क्या बनती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट बनती है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया। यहाँ पे एक फार्मूला नया याद कर लो कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है अपना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब ये शेप कौन सी थी अपनी, क्यूबॉइड। अब कौन सी शेप पढ़ने जा रहे हो, क्यूब। अब देखो जो क्यूब होता है, क्यूब में तो क्या होता है कि क्यूब की सारी एजेस सेम होती है, यानी ये एच भी ए, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए। तो उसमें भी तो अपने पास क्या आ जाएंगे, वही सारी चीजें पूछेगा वो कि इसमें ये भी बताओ ये भी बताओ, है ना। यानी इसमें भी पूछेगा लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो इसका भी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि इसकी सारे फेसेस क्या हैं, ये स्क्वायर शेप के हैं। कैसे फेसेस होते हैं, स्क्वायर शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। इस वाले का भी ए स्क्वायर, इस वाले का भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, यानी चार दीवारें लिटरल कितना बन गया अपना, 4a स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपने को क्या निकालना पड़े, इसका टोटल निकालना पड़े, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़े।
तो आप क्या निकालेंगे, इसमें चतुर्फश भी तो जोड़ेंगे, तो 4 ए स्क्वायर तो 4 दीवारों का, तो चतुर्फश भी तो ए स्क्वायर है। टोटल कितनी आ जाएगी, 4 ए स्क्वायर में 2 ए स्क्वायर ऐड कर दोगे तो 6 ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। अब इसका वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एक ही बात है, यानी वॉल्यूम क्या आएगा इसका भी बेस एरिया इंटू क्या आ जाएगी उसकी हाइट। ठीक है, अब इसका बेस एरिया तो स्क्वायर है और उसकी हाइट क्या है, वो भी ए है, तो यानी वॉल्यूम क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। वॉल्यूम क्या बन गया, ए क्यूब। यहाँ पे भी वो क्या पूछ सकता है अभी, लेंथ ऑफ डायगोनल या लॉन्गेस्ट रोड पूछ सकता है। तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर था, तो तुम्हारे लिए तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि सारी चीजें सेम है। तो यानी वो क्या बन जाएगा 3 ए स्क्वायर। आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, ए बाहर निकल जाएगा रूट से, यानी ए बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया √3, तो ये क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी शेप होगी, कौन सी वाला, क्यूब। अब अगली शेप कौन सी पढ़ोगे आप, सिलेंडर। थर्ड थिंग क्या पढ़ते हो आप, सिलेंडर। देखो सिलेंडर में क्या होती है, एक रेडियस ये वाली, क्योंकि ये 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं उसके, ये फ्लैट सरफेस होते हैं, और ये क्या होता है उसका कर्व्ड पार्ट होता है ये सारा, और यहाँ पर ये क्या होती है उसकी हाइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी ये हाइट है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके भी क्या पूछता है वो, एक ये पूछता है सिलेंडर के अंदर, एक तो क्या निकाल के दिखाओ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अभी, देखो अगर आप सिलेंडर को काट दे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ में इसको सिलेंडर के फॉर्म में देखें तो ये जो लेंथ थी वो सर्कल बन गई थी ना, लेंथ क्या बन गई थी, सर्कल। तो सर्कल की लेंथ कितनी होती है अपनी, यानी एल की वैल्यू कितनी लंबाई के बराबर आएगी, 2πr के, और जो ये ब्रेड्थ है वो क्या बन गई अपनी हाइट, यानी ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे h। तो अगर आप इसका एरिया l क्रॉस b करते हैं तो l की वैल्यू क्या लिखेंगे 2πr और ब्रेड्थ को क्या लिखेंगे h, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन गया अपना 2πrh बन गया। ठीक है, अब इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो मैं कैसे निकालूंगी, टोटल सरफेस एरिया में मुझे दोनों सर्कल भी तो प्लस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि कर्व्ड में तो सिर्फ ये राउंड शेप का आया है ना। तो जब टोटल निकाला तो मैंने क्या किया, 2πrh में 2 सर्कल जोड़ दिए, सर्कल ये वाला भी और सर्कल ये वाला भी। तो एक सर्कल का πr स्क्वायर होता है, 2 सर्कल का कितना आया 2πr स्क्वायर। अब इसमें से 2πr तो अपना कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या रह गया h प्लस आर। तो याद करने के लिए बच्चा ऐसे याद करता है उसको, है ना, कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बना 2πr ब्रैकेट में क्या आ जाएगा h प्लस आर। ठीक है, अब इसकी क्या करो, वॉल्यूम की बात करो। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम भी यहाँ पे भी देखो, आप इसमें क्या करोगे, वही पेपर स्टार्ट करोगे, जैसे आप एक सर्कुलर पेपर रखोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, चढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, कितने पेपर्स रख सकते हो h, यानी यहाँ पे भी फार्मूला क्या बनेगा, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी बेस एरिया तो सर्कल है तो πr स्क्वायर आएगा और हाइट कितनी आ जाएगी h। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ थिंग है, फोर्थ थिंग क्या होती है अपनी, कोन, कोनिकल शेप पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कोन में क्या 3 चीजें होती है, ये उसकी रेडियस होती है, अगर ऊपर कॉर्नर को वर्टेक्स, नीचे फ्लैट एक हाइट निकालते हैं, ये क्या होती है अपनी हाइपोटेनस, और ये चीज क्या होती है बच्चों, स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, या स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, टेढ़ी ऊंचाई होती है ये वाली। तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, तो इन 3 चीजों के साथ हम भी क्या यहाँ पे क्या निकालते हैं कोन का, एक तो क्या निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का वो क्या होता है πrl, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πrl। πrl पता है ना कैसे आया, देखो इसको कैसे निकाला उसने, उसके लिए क्या किया उसने, इसको कोन को काट दिया। कोन को जब आप काट देते हैं, यानी ये ऐसा होता है ना कोन अपना, है ना, इसकी कटिंग कर दी, कटिंग करके ये कैसी शेप देता है, ये ऐसी शेप देता है, ऐसे बन जाता है ना।
तो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? देखो ये जो कोन की एल थी, ये वाली जो एल थी वो तो इधर आ जाएगी दोनों, और ये चीज क्या बनी, उसकी सर्कल बन गई, है ना। तो अब उसने क्या किया, इसके पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन करके क्या बनाया उसने, इसका एरिया निकाला, यानी एक तरीके से ट्रायंगल्स में बांट दिया। ट्रायंगल्स का एरिया निकालता गया, हाफ इंटू बेस, ये वाला बेस, और ये क्या बना, उसकी हाइट। ये वाला बेस बना और ये क्या बन गई, उसकी हाइट। ये वाला हाइट है, फिर इधर भी एल हाइट है, इधर भी एल हाइट है, इधर भी एल हाइट है, ये सारी हाइट्स बन गई। लेकिन जो ये बेस बना उसका, जैसे x1 मान लो, x2 मान लो, x3 मान लो, x4 मान लो, ये उसके सारे बेसिस बनते गए, है ना। यानी आप लिखेंगे हाफ l इंटू x1, फिर हाफ l इंटू x2, सारे लिखते जाएंगे आप हाफ l इंटू x3, ऐसे हाफ्स जोड़ते गए। तो देखो अगर आप हाफ l कॉमन निकाल ले तो अंदर x1, x2, x3 इन सब का जोड़ आ जाएगा, सबका प्लस आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इनकी लेंथ है क्या, ये सर्कल ही तो बना, इनकी लंबाई किसके बराबर है, इस सर्कल की लंबाई के। तो सर्कल की लंबाई कितनी होती है, 2πr, है ना। तो मैं क्या इसको 2πr नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि इनकी लंबाई कितनी है, 2πr। इधर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू कितनी तैयार होगी, πr है। इसलिए आप इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में क्या लगाते हैं, आप यहाँ पे πr l लगाते हैं, ठीक है। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बनता है, πr l। अब कर्व सरफेस एरिया के बाद इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, कोन के साथ साथ क्या जोड़ दिया, कर्व के साथ एक सर्कल भी जोड़ दिया। यानी जो πr के अंदर आप सर्कल जोड़ दे, सर्कल यानी πr स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, πr, तो ब्रैकेट में क्या रहता है, l प्लस r। तो ये हमारा टोटल का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आती है वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो इसके वॉल्यूम को एक्सपेरिमेंट से किया उसने, कैसे कि उसने क्या किया, सेम रेडियस और सेम हाइट का तो एक क्या बनाया, सिलेंडर, और उसी RH का क्या बना दिया, एक कोन बना दिया। फिर उसने क्या किया, पानी से फिल करना स्टार्ट किया। जैसे पानी से फिल किया तो एक हिस्सा भर गया, फिर दोबारा किया तो आधे से ऊपर हो गया, फिर तीसरी बार वो कंप्लीट हो गया। तो इसने इसको 3 बार में भरा, इसने इसको किसमें भरा, 3 बार में। यानी जो इसका वॉल्यूम हुआ, जो भी इसका वॉल्यूम था उसका क्या हुआ, 1/3 हो गया। कितना हो जाएगा, 1/3। तो हमें ये पता लग गया कि जो हमारा वॉल्यूम आएगा कोन का, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम हो उसका क्या बनेगा, 1/3। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/3 ऑफ πr स्क्वायर h लिख देंगे, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम पता लग गया, 1/3 ऑफ πr स्क्वायर h। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चों l निकालने को कह देता है, कई बार क्या होता है h गायब होती है, कभी r गायब होती है, तो वो चीज कैसे मिलेगी, ये क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे l का स्क्वायर यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। तो यहाँ से जो भी मिसिंग होगी ना वो निकल जाएगी। अगर l गायब होगी तो वो रूट निकाल के निकाल लेंगे, h गायब होगी तो इधर लाके माइनस करके निकाल लेंगे, r गायब होगी तो ये h माइनस हो जाएगा इधर, जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा जैसे अपनी बुद्धि हो। तो एक रिलेशन ये भी याद करना अपने को कि l स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्या आता है, फिफ्थ शेप क्या होती है अपनी, हेमिस्फीयर। फिफ्थ शेप क्या होती है अपनी, हेमिस्फीयर, जो सॉरी सफियर होती है अपनी। सफियर में क्या होता है, जैसे गोला पूरा सर्कल होता है ना, वो इसमें क्या होती है, एक रेडियस होती है, ये r। ये जो r होती है तो ये यहाँ से यहाँ तक अपनी रेडियस है, यानी ये अपना डायामीटर बन गया 2r। और अगर यहाँ से भी इसकी शेप बनाऊं तो यहाँ पे भी एक सर्कल सा बनेगा, ये भी रेडियस है और ये भी क्या आएगी, उसकी रेडियस आएगी, ठीक है। अच्छा देखो चलो यहाँ पे क्या है, ये सफियर है। अब सफियर में हमारे पास क्या चीजें पूछेगा, सफियर के अंदर क्या होगा, इसका टोटल और इसका जो कर्व्ड है वो सारा सेम होता है। बताओ क्यों, क्योंकि ये पूरा ही कर्व्ड होता है ना, ये राउंड शेप होती है, फ्लैट तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो दोनों क्या होते हैं बच्चे, सेम होते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4πr स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है उसकी, 4π।
4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज भी उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट से किया उन्होंने क्या किया कि एक सर्कल सफियर बनाया, कैसे, किसी तार से या किसी ऊन से बनाया, ठीक है। अब उस ऊन को या तार को खोला, तो उन्होंने जब खोला तो 4 सर्कल काटे उसी रेडियस के, जितनी रेडियस का ये था ना उतनी रेडियस का काटा। फिर उस तार को उसने क्या किया, उन्होंने इसमें फिल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे 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 भरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने भरा तो एक भी सर्कल भर गया, फिर ऊन बच गई तो दूसरा सर्कल भर दिया, फिर तीसरा भर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते उसके 4 सर्कल बिल्कुल कंप्लीट भर गए। तो उन्हें पता लग गया कि 4 के बराबर आएगा इसका सरफेस एरिया, है ना। तो एक का सरफेस एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 का कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी उनको ये पता लग गया कि सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका क्या निकालेंगे आप, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सफियर, वॉल्यूम ऑफ सफियर कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ सफियर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको उन्होंने कैसे किया कि एक उन्होंने क्या बनाया, इसको भी एक्सपेरिमेंट से किया, ठीक है। देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, 2 कोन बनाए, 2 कोन बनाए, ठीक है। इन कोन में क्या है, ये उनकी रेडियस है और ये उनकी क्या है, हाइट है, ये इनकी एच है, ठीक है। इससे क्या किया, उसी रेडियस का क्या किया उन्होंने, जितनी रेडियस यहाँ है ना उसी रेडियस का क्या बनाया, एक सफियर बनाया, उसी रेडियस का क्या बनाया, एक सफियर बनाया। तो उन्होंने इसका एक कोन भर से पानी भर दिया इसके अंदर, सफियरिकल शेप है ना ये, तो इस सफियर की मान लो अगर यहाँ पे अगर आप इसके छेद कर दे और उसमें पानी भरना स्टार्ट करें, तो एक से भर दिया, फिर दूसरे से भी भर दिया, तो 2 के बराबर जाके इसका वॉल्यूम तैयार हो गया। यानी इन दोनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सेम। देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या बनता है, वैसे बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब इन दोनों को प्लस किया तो देखो इसमें 1/3 तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आया, ठीक है। अब क्या किया उसने, 2/3 पाई आर स्क्वायर को रखा, जो एच है ये जो अपनी उसकी हाइट है, इस हाइट ने उसके हाफ को भरा ना, पहले हाफ को भरा, फिर उसके बाद इसको भर दिया। यानी ये जो पूरी आर है, इसकी जो आर और आर क्या बन गई, डायामीटर। यानी जो एच है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर आई। जो एच की वैल्यू बनी वो कितनी बन गई यहाँ पे, 2r, क्योंकि आर ये रही, आर ये रही, यानी इसको फिल करने के लिए, है ना। पहले आर हाइट तक भर दिया, फिर आर हाइट तक भर दिया, यानी इसकी एच ने इसके आर को भरा और इसकी एच ने इसके आर को भरा, तो टोटल अपनी 2r भर गई, है ना। तो यानी इसका मतलब एच की वैल्यू 2r है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 4/3 पाई आर क्यूब तैयार हो गया। कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें ये पता लग गया कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, सफियर का, ठीक है। तो यानी सफियर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब सफियर के बाद सफियर से आधा, यानी इसको जब काट दो तो ये क्या बन गया अपना, हेमीस्फीयर बन गया। ये क्या बन गया, हेमीस्फीयर, क्योंकि इसको काट दिया ना अपनों ने, तो ये क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर। अगर सेंटर से काट दो तो ये क्या बन गया, हेमीस्फीयर। तो ये हेमीस्फीयर है। इस हेमीस्फीयर के बारे में भी तो अपने को सारा कुछ पूछेगा। इसमें अपना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ये ही पार्ट इसका कर्व्ड है और ये क्या उसका फ्लैट है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, जितना भी इसका उसका आधा ही आएगा। 4 इसका है तो इसका कितना बनेगा, उसका आधा, यानी ये कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला जो सर्कल है वो अपने को प्लस करना पड़ेगा ना। यानी अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर तो था, उसमें मैंने एक सर्कल प्लस कर दिया, तो ये मेरा कितना बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसका जो टोटल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम की बात करूं, देखो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम का क्या है, हाफ है ना। देखो इसका वॉल्यूम तो 4/3 है, जब आधा कर दिया तो आधा ही पानी आएगा, तो जो भी इसका वॉल्यूम है उसका आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं अपन, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 पे कट गया, यानी इसका वॉल्यूम कितना तैयार हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है, तो यहाँ तक आपके फार्मूलाज कंप्लीट होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से करना है ताकि आपको लर्न हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज आपके लिए इजी बन जाएगी, है ना। तो अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखो एक्सरसाइज 13.1 पहले सम की बात करते हैं। देखो पहला सम क्या है, फर्स्ट सम क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ो कि आपके पास 2 क्यूब्स है और हर किसी का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64 का है। इनको हमने ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, एकदम 2 क्यूब्स को आपने प्लस करके ऐसे बना दिया। देखो एक क्यूब तो ये रहा, बिल्कुल इसके साथ आपने क्या किया, दूसरा क्यूब लगा दिया। जब 2 क्यूब्स को लगा दिया तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड नहीं बन गया, क्योंकि देखो ये एच ए क्या बन गया, अब अपनी रिजल्टिंग तो क्यूबॉइड बन गया ना। इस क्यूबॉइड की लंबाई तो बन गई, क्या लेंथ क्या बन गई अपनी 2a, ब्रेड्थ तो वही a रही और हाइट तो वही रही, है ना। तो यहाँ पे अपने पास 2 क्यूब्स को जोड़ के क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों क्यूब्स का मुझे वॉल्यूम दे रखा है, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है ना। तो वॉल्यूम से आप क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। हम क्या लिखते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ईच क्यूब लिख दो चाहे। ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है, ए क्यूब। ए क्यूब कितना है 64, 64 को क्या लिखोगे 4 का क्यूब, यानी ए कितनी आ गई 4, ए 4 है। तो अब जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ बदल गई ना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, वो तो क्या बन जाएगी, एल से डिनोट करो, ए और ए यानी 2a बन जाएगी। तो 2a की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लेंथ के बाद क्या आएगी, ब्रेड्थ, लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड यानी b से डिनोट करो, ठीक है। b तो a ही रहेगी ना, क्योंकि ब्रेड्थ में तो कोई चेंज नहीं आया, वही रही। ba यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर क्या लिखेंगे, हाइट, हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड यानी h, वो भी a रही, वो भी 4 सेंटीमीटर आई। अब हमें इससे क्या पूछा है, देखो पढ़ो, यहाँ पे कहता जो भी सरफेस एरिया हुआ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब टोटल ही है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो वो क्या आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने फार्मूला बताया था ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब इसका 2 लिखो, एल यानी 8 इंटू 4 आएगा, 4 ब्रेड्थ है, हाइट भी 4 है और हाइट भी 4 है, लेंथ भी क्या है 8 है, वो मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो 2 का 2, 8 4 जा कितना हो गया 32, 4 4 जा कितना हो गया 16, 4 8 जा कितना हो गया 32, वो लिख दो। अब इनको प्लस करते हैं तो ये कितना आता है, देखो ये 80 आ रहा है और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता, यहाँ पे हमें कहता कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। आपके पास एक बर्तन है जो क्या है, होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है सिलेंडर, मतलब होलो के ऊपर होलो सिलेंडर है, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर पे क्या है, होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है 14 और टोटल हाइट वेसल की कितनी देर की है 13। तो मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है उस वेसल का। मतलब क्या रहा है, देखो कि आपके पास नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, होलो है, होलो का मतलब अंदर खाली है, स्पेस है। इसके ऊपर आपने क्या खड़ा कर दिया, एक सिलेंडर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो क्या कहता जो, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जो डायमीटर इसका होगा वही सिलेंडर का होगा ना, वरना खड़ा नहीं होगा, वो टिकेगा ही नहीं। तो दोनों का जो डायमीटर है वो सेम होगा, यानी आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। दोनों का डायमीटर सेम आएगा, ठीक है। और वो दोनों को क्या लिख देंगे आप, जो दे रखा है क्वेश्चन में, हमें डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, वो लिख दो। अब अगर आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगी ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, है ना।
हेमी सफियर एंड सिलेंडर, यानी आर से डिनोट कर दो, वो 14 की आधा यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेडियस तो कितनी आ गई इसकी 7। अब टोटल हाइट मुझे दे रखी है इसकी 13, टोटल हाइट लिख दो, टोटल हाइट ऑफ वेसल, इस बर्तन की टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो आप सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो पूरी हाइट 13 है, यानी यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाली हाइट तो 7 होगी ना, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर है, ये 7 है तो ये 7, तो ये कितनी रह जाएगी मेरी 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h मान लो, और वो कितनी आ जाएगी 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी बात आती है, इसने क्या पूछा होगा क्वेश्चन में, इसने पूछा है कि इनर सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया, यहाँ पे लिखेंगे आप इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल यानी ये जो बर्तन तैयार हुआ। देखो अब ये जो भी बर्तन है आपको इसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, तो ये तो होलो है, आप इसके अंदर हाथ डाल के इसके ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के कर्व्ड हिस्से को छू सकते हो, और इस सिलेंडर के जो बाउल बना इस बाउल को छू सकते हो, यानी आप दो चीजों को छू सकते हो। क्या छू सकते हो, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को, इन दोनों पार्ट को आप छू सकते हो, है ना। तो ये दोनों आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, पीछे फार्मूला भी सिखाया मैंने, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। तो ये दोनों प्लस कर दो, जो कॉमन निकलता है वो निकाल लो, जैसे 2πr कॉमन निकलता है, अंदर क्या रह जाएगा h प्लस r। अब इनकी वैल्यू भरो, 2 तो 2, पाई 22/7, r को कितना भरोगे आप, r अपने को दे रखी है 7, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, h अपनी कितनी आई थी 6, और ये r कितनी थी 7, इस 7 से 7 कट गया, ये कितना हो जाएगा 44, और ये कितना आ जाएगा 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप। ठीक है, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है, ये आ रहा है मेरा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है, आगे कल करेंगे।